टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। सीमेंस लिमिटेड इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या मिस। हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट में 37% का फॉल दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स में 3% की ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में 37% का फॉल दिखाई देता है। इस कंपनी के मार्केट के एक्सपेक्टेशन का डेटा देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी 5171 करोड़ के और नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 675 करोड़ के। दोस्तों, ये मार्केट के एक्सपेक्टेशन की शीट मैंने व्हाट्सअप चैनल पे शेयर की है, आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। तो चलिए कंपेयर करते हैं इसके एक्सपेक्टेशन का डेटा इसके रियल डेटा से। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी 5171 करोड़ के और कंपनी ने डिक्लेयर किए सेल्स ऑफ 4259 करोड़ के। तो सेल्स में मार्केट की एक्सपेक्टेशन मिस होता दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो एक्सपेक्टेशन थी 675 करोड़ के, कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं नेट प्रॉफिट ऑफ 582 करोड़ के। तो इसमें भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन मिस होता दिखाई देता है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखें और लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा निकाला जाए तो उसमें तकरीबन 35% जो है वो डिलीवरी में बाइंग हो रही है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स की रिटर्न्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स है -55% के, लास्ट 6 मंथ में -56% और लास्ट 3 मंथ में -42% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। लास्ट 1 मंथ में पॉजिटिव रिटर्न्स है 7% के और लास्ट 1 वीक में 0.62% के नेगेटिव रिटर्न्स है। हम इस कंपनी को डिटेल में देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 1,03,164 करोड़ का है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 185% के रिटर्न दिए हैं। करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक के लोअर एंड पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि अभी तक भी स्किनर.इन पर इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के डिटेल अपडेट नहीं है, तो हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा के साथ इसमें कंपेयर करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इसके सेल्स थे 13,198 करोड़ के और ईयर ऑन ईयर इसमें ग्रोथ दिखाई देती है, बट हम 12 मंथ्स का डेटा देखें तो इसमें डिक्लाइन दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो 2021 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 1089 करोड़ के और ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ है टिल 2024, बट ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा यहाँ पे अगेन डिक्लाइन दिखाई देता है। तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि टिल 2024 इसमें बोथ सेल्स एंड प्रॉफिट में एक स्टेडी ग्रोथ थी, बट हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा देखा जाए तो इसमें बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट्स में स्लाइट डिक्लाइन दिखाई देता है। हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स का डेटा कंपेयर करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है विथ 75%। हम एफआईआईज की बात करें दोस्तों तो एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है फ्रॉम 4% टू 8.19% की। हम डीआईज की बात करें तो डीआईज की भी होल्डिंग इसमें डिक्रीज़ हुई है फ्रॉम 10% टू 7.28% की। और हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें स्लाइटली डिक्लाइन दिखाई देती है फ्रॉम 10% टू 9.5% के करीब पर। और हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो हम देखते हैं कि करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि इसमें सेलिंग प्रेशर है और करंटली ये स्टॉक जो है वो अपने 52 वीक हाई से लगभग 52% के डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम RSI इंडिकेटर की बात करें तो ये है 31, जो कि हम कह सकते हैं कि ओवर सोल्ड जोन के करीब पर है। और हम MACD चार्ट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से इस कंपनी का जो स्टॉक है वो एक बियरिश ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। तो ओवरऑल हम इस कंपनी की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लार्ज कैप कंपनी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई देती थी टिल 2024, बट हम 2025 का डेटा देखा जाए तो उसमें स्लाइट डिक्लाइन दिखाई देता है बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट। और हम रिजल्ट को कंक्लूड करें तो बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट इस रिजल्ट ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है, तो हम उसको एक वीक रिजल्ट कह सकते हैं। तो देखते हैं क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी जाती है या इसमें इन्वेस्टर्स जो है वो बाइंग इंटरेस्ट दिखाते हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें बाइंग होगी या ये स्टॉक और करेक्ट होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।